सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, तो हमें पहले कैसे पता पड़ सकता है कि ये अवसाद में है? ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें तब करता है जब उसे कोई विकल्प नजर नहीं आ रहे होते हैं। एकाकी रहने लगेगा, उसका मूड ऑफ रहने लगेगा, वो बातों बातों में बोलेगा कि मैं पंखे से लटक जाऊं क्या, मैं मर जाऊं क्या, इस तरह की क्वेश्चंस करने लगेगा बातों बातों में। तो वो हमें इग्नोर नहीं करना है और मांगने से मदद मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारा इलाज हमारे इर्द गिर्द है, बस हमें उसको ये जताना है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। कि अमूमन 15 से 25 साल के बीच में जो युवा पीढ़ी होती है वो इसकी ओर अग्रसर होती है जी। तो क्यों होती है? देखिए, अभी अपन बात अगर देखें, आंकड़ों की तरफ देखें तो प्रतिवर्ष अपने देश में 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं। जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ अर्बन डेवलपमेंट ऑफिसर डॉक्टर वनिता त्रिवेदी बीएन बांसवाड़ा न्यूज चैनल में आई हुई है। हम उनका स्वागत करते हैं। वनिता जी, आपका बीएन बांसवाड़ा न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। एक साइकोलॉजिकल और फिजिकली मजबूत इंसान कभी भी आत्महत्या की तरफ नहीं बढ़ेगा, लेकिन कई बार व्यक्ति की परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर देती हैं। हालांकि अगर आत्महत्या का मन में विचार आता है तो एक क्षणिक होता है और उसी समय आत्महत्या का प्रयास व्यक्ति करने लग जाता है और वह सफल भी हो जाता है। लेकिन यदि इस क्षणिक समय को नकार दिया जाए, टाल दिया जाए, तो वह इस अवसाद से मुक्त हो जाता है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है, तो हमें पहले कैसे पता पड़ सकता है कि ये अवसाद में है? बिल्कुल, देखिए, जो व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता है वो पहले कई बार अपनी बातों में ये जता देता है कि मैं जान दे दूंगा, कई बार बता देता है, लेकिन क्योंकि घर के दूसरे लोग समझते हैं कि ये ऐसे ही बोल रहा होगा करके उसकी बात को इतना गौर नहीं करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि अगर कोई भी व्यक्ति बातों बातों में भी इस तरह की उदासी की बात कर रहा है तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें ऐसा व्यक्ति ऐसी बातें तब करता है जब उसे कोई विकल्प नजर नहीं आ रहे होते हैं। उसे लगता है कि जीवन खत्म हो गया है, मेरे लिए अब कुछ बचा नहीं है, तो वो ऐसी बातें करता है। होपलेस इंसान के हाव भाव, उसकी जो दिनचर्या है उसका हमें पता लग जाता है। लेकिन हम क्या है कि मेंटल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हम आज भी ये मान के चलिए कि इतने फोकस्ड नहीं हैं, जबकि होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के बगैर शारीरिक स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल। अगर आप मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हैं तभी आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्लस शारीरिक स्वास्थ्य मिलाकर ही पूर्ण स्वास्थ्य कहलाता है। तो ऐसा व्यक्ति बार बार अपनी बातों में संकेत देता है पहले से, यानी कि उसके मन में नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, वो एकाकी रहने लगेगा, उसका मूड ऑफ रहने लगेगा, वो बातों बातों में बोलेगा कि मैं पंखे से लटक जाऊं क्या, मैं मर जाऊं क्या, इस तरह की क्वेश्चंस करने लगेगा बातों बातों में। तो वो हमें इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए हमें तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेना है कि इसके मन में कुछ नकारात्मक चल रहा है और मांगने से मदद मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सारा इलाज हमारे इर्द गिर्द है, बस हमें उसको ये जताना है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत विकल्प हैं, जिंदगी बहुत लंबी है, इस तरह की बात उनसे करनी चाहिए। बिल्कुल। वनिता जी, मैं जहाँ तक चाहती हूँ कि मुझे जहाँ तक ख्याल है कि अमूमन 15 से 25 साल के बीच में जो युवा पीढ़ी होती है वो इसकी ओर अग्रसर होती है। जी। तो क्यों होती है? देखिए, अभी अपन बात अगर देखें, आंकड़ों की तरफ देखें तो प्रतिवर्ष अपने देश में 7 लाख लोग सुसाइड करते हैं। पर डे नहीं, प्रतिवर्ष। और उसमें ज्यादा जो एज होती है वो 15 to 29 एज ग्रुप के लोग होते हैं, 15 से 29 साल के। आप देखेंगे तो अभी अगस्त में कोटा में 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। जी हाँ। तो अक्सर ये एज ग्रुप वाले बच्चों में क्या होता है कि बच्चे जैसे पढ़ने निकलते हैं, जी हाँ, कुछ भी अचीव कर रहे हैं, लाइक 70, 80, 90, तो माता पिता की अपेक्षाएं ये होती है कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा अफसर बने। बिल्कुल। हम ये नहीं देखते कि उसका इंटरेस्ट क्या है,
उसकी रुचि क्या है। ओवर एम्बिशियस होना कई बार, और बच्चे फिर अपने माता पिता से दूर हैं। जिस एज ग्रुप में उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट की ज़रूरत है, तब हम उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं। तो इस पर काफ़ी काम चल रहा है कि हॉस्टल्स के पंखों पर काम चल रहा है, क्योंकि अक्सर बच्चे पंखों पर लटक जाते हैं, जी हाँ। अक्सर बच्चे कूद जाते हैं। तो ये एकदम आया हुआ ख्याल होता है कि मैं अब कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वो अपने साथ उन बच्चों को देखते हैं जो बहुत ही टैलेंटेड हैं या बहुत ही, तो वो देखते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए जीना व्यर्थ है। जी हाँ। और वो ऐसे कदम उठाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इस पर काफी काम चल रहा है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर मैं तो ये मानती हूँ, अगर मैं पॉलिसी मेकर्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप लोगों के माध्यम से, जी हाँ, कि जितने भी हॉस्टल्स हैं वहां पर, और जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर मनो चिकित्सा से रिलेटेड, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो उनके हाव भावों को देखता रहे, वो देखता रहे कि बच्चा एकाकी तो नहीं है, बच्चा ग्रुप से अलग बैठकर तन्हा तो नहीं महसूस कर रहा है, इस तरह की उसकी स्टडी करता रहे। और वो बच्चा किसी की दुनिया है, बिल्कुल उस परिवार के लिए वो बच्चा घर का चिराग है। तो ऐसे हम देखें तो, और हमारा जो महकमा है, स्वास्थ्य महकमा है, या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और हमारी जो विभाग की सबसे बड़ी मुखिया हैं ACS मैम, जिन्होंने आज हमारी VC ली, और इस मुद्दे पर वो हमारे साथ 2 घंटे बैठे जी हाँ, कि आपको कैसे पब्लिक में जाके बात करनी है, अवेयरनेस लानी है। तो जब हमारे जो मुखिया हैं वो इतने चिंतित हैं, हाँ, वो जागरूक है, जागरूकता फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सब्जेक्ट के लिए सोचना चाहिए, और इस तरह के काउंसलर्स की नियुक्ति हर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं और साथ में वो नेगेटिव विचारों की तरफ जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर भी आजकल देखते हैं कि वो कुछ ऐसे पोस्ट कर देते हैं जिससे भी अपने को मालूम पड़ जाता है हमको कि ये कहीं ना कहीं कुछ अवसाद में है, डिप्रेशन में है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी कुछ रोल होता है इसमें। देखिए, मैं माता पिता का रोल या एनवायरनमेंट का रोल, या ये कह लीजिए कि जिन बच्चों के जो बच्चे के सराउंडिंग्स लोग हैं, या कल्चर है, या जो भी इसमें जाति का, धर्म का, लिंग का कोई लेना देना नहीं है। बच्चा उस समय किस मानसिक स्थिति में चला गया है, उसके लिए कोई भी कारक जिम्मेदार हो सकता है। एक पर्टिकुलर एक ही कारक जिम्मेदार हो ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा हम तब कह सकते हैं जब हम उसके व्यवहार का निरंतर अध्ययन करें। तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी जो मुझे सुन रहे हैं, माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो भी केयर गिवर्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चे का पोटेंशियल पहचानिए, बच्चे का पोटेंशियल पहचानिए। वर्किंग प्लेस पर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि वर्किंग प्लेस पर भी विमेन्स हो सकती हैं, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जो कि किसी तरह के प्रेशर में काम कर रहा हो। तो वर्क कल्चर भी अच्छा होना चाहिए, और जहाँ पे पढ़ाई कर रहा है बच्चा वहाँ का भी कल्चर अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चा आके आपसे बात कर सके। तो यही एक तरीका है कि हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और जहाँ तक मदद की बात है, तो टेलीमानस टोल फ्री हेल्पलाइन है हमारी, जो मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और भावनात्मक सहयोग के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। जी हाँ। मैं उसका नंबर बोलना चाहूंगी। बिल्कुल, आप नंबर बोल दीजिए, और हमारे जो भी दर्शक हैं वो नोट करके भी रखेंगे ये नंबर, कि कभी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो बिल्कुल इस नंबर पे फोन करके हेल्प मांग सकते हैं। मदद मांगने में संकोच न करें। ये जो टोल फ्री नंबर है वो है 14416 अथवा 180089144116। मैं रिपीट कर देती हूँ, 14416 अथवा 180089144116। इस पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे ये टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, टेलीमानस इसका नाम है। आप कभी भी इससे अपनी मन की बात कर सकते हैं। आपके अगर कोई ऐसे विचार आ रहे हैं, आपको लगता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, हाँ, मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ या कर सकती कोई भी परेशानी, मैं मेरे मन की बात किससे कहूँ, बिल्कुल तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी बात को साझा कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको जरूर इसके लिए आपको सहायता मिलेगी। और एक और कि
मैं कहना चाहूंगी कि कभी कभी क्या होता है कि शिक्षा के अभाव में हम लोग झोला छाप या झाड़ फूक या जी इस हाँ। तरह के भोपा ओझा तांत्रिक वगैरह के पास भी जाते हैं। कृपया ऐसे रिस्क ना लें। अंधविश्वास की तरफ न बिल्कुल बढ़े। इस तरफ ना जाएं। मानसिक परेशानी के चलते बच्चा कभी उद्वेग में भी आ सकता है, उत्पात भी कर सकता है। उसे समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, ना कि उसके ऊपर आप ये समझें कि किसी तांत्रिक का साया हो गया या व्हाटएवर। ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सीधा साइकोलॉजिकल हाँ, किसी बिल्कुल को भी जाके डॉक्टर से मिले या इस नंबर पे भी कॉल करके परामर्श ले ले सकते सकते हैं, हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है साझा कर कर सकते सकते हैं। हैं। अब हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं जी हाँ। तो हमारे आस पड़ोस के लोग कई बार ये कह देते हैं कि वो तो पागल के डॉक्टर के पास गई थी। हाँ, एक तो शर्म महसूस होती है। हाँ। लेकिन ऐसे ना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में बार बार ऐसे ख्याल आ रहे हैं, आप उदास हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मनोरोग चिकित्सक हैं। आप वहां जाकर परामर्श ले सकते हैं। हमारी हाँ। ओपीडी में हमेशा वो उपलब्ध होते हैं। जी हाँ। और लाइक किसी तरह का ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि हम साइकेट्रिक के पास क्यों जाएं, हम पागल थोड़ी हैं। तो हर मन से बीमार, जो तन से बीमार हो सकता है वो मन से भी बीमार हो सकता है। बिल्कुल। तो मन की बीमारी का भी इलाज है। तो बस मेरा यही आपके माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट है कि मन की बीमारी का भी इलाज संभव है। इस बार की जो हमारी थीम है, जैसे 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या दिवस था, WHO ने घोषित किया जी है। और ये 2003 से स्टार्ट हुआ है मनाना। जी हाँ। तो इस सप्ताह में पूरी जागरूकता गतिविधियां हम करेंगे। जैसे आज सुबह ही हमारे सम्मानीय CMHO साहब के नेतृत्व में जी हाँ। हमने शपथ दिलवाई जिला चिकित्सालय में सभी को, और हमने एक बहुत महारैली का आयोजन किया जो कि विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई जागरूकता जिन्होंने लाई है। और हम आज शाम को कैंडल मार्च भी करने वाले हैं। कैंडल जला के भी एक संदेश देने वाले हैं। तो लाइक बहुत सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं जागरूकता लाने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं ये जागरूकता अभियान जो है एक आम जन तक पहुंचे और इस अवसाद, ये डिप्रेशन से जो बच्चे हैं वो निकले बाहर और उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाए। इसके हमारी थीम भी यही है, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, तो ये हमारी थीम भी है। इस थीम पर हम काम करेंगे CMHO साहब के मार्गदर्शन में, हमारी ACS मैम के मार्गदर्शन में, जिन्होंने आज हमारी 2 घंटे की VC ली। हमें ये भी बताया कि क्या स्थितियां हो सकती हैं, क्यों व्यक्ति अवसाद में जा सकता है, क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। तो हम काफ़ी नॉलेज गेन किया है और आपके माध्यम से सभी से साझा भी करेंगे। हाँ, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आत्महत्या करने में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है बनिस्बत महिलाओं की। जी, ऐसा क्यों होता है कि पुरुष अवसादग्रस्त हो जाते हैं? देखिए हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि पुरुष जो होते हैं वो जल्दी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और बच्चियाँ या महिलाएं जो होती हैं वो थोड़ी सी वाचाल होती हैं, बोल देती हैं। कहते हैं ना कि उनके पेट में कोई बात नहीं रहती। तो मैं सिर्फ एक ये कारण समझती हूँ, और दूसरा एक कारण मैं ये भी समझती हूँ कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों पर जिम्मेदारी भी ज़्यादा है। आजीविका की जिम्मेदारी है, घर चलाने की जिम्मेदारी है, आगे चलकर लाइक उनको परिवार में आय के स्रोत क्या हैं, कितने हैं, मैं भरण पोषण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मे भी इसलिए उनकी संख्या ज़्यादा हो सकती है। और जैसे पुरुष में अपन ये समझ सकते हैं कि बच्चे, लड़के जो होते हैं, उन लड़कों को भी कहीं ना कहीं होता है कि अपने माता पिता जो पढ़ाई करते हैं कोचिंग सेंटरों में, जैसे कि अपन देखा, आपने पहले भी जिक्र किया कि कई कोचिंग संस्थाओं में बच्चे ज़्यादा सुसाइड किया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि मैं अपने माता पिता की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता और किससे कहूँ, तो वो भी है। और लड़की तो ये सोचेगी कि मेरे को शादी करके जाना है, दूसरे घर और जाना उस पे इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा जितना कि माता पिता लड़कों पे प्रेशर डालते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि नहीं करे। बिल्कुल, हाँ, यही एक रीजन है कि एक तो लड़के थोड़ा सा अपनी फीलिंग कम एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक उनके ऊपर ये रहता है ना कि मैं आदमी बनूंगा, मेरे को घर चलाना होगा, और अपने यहाँ पे बच्चियों को अपन कहते हैं कि तो शादी करके चली जाएगी, तो उसका पति जो होगा वो उसकी देखभाल करेगा या उसको उसका घर चलाएगा। तो इस वजह से ये फिगर्स हो सकते हैं। जी हाँ। अब क्या आत्महत्या अन्य बीमारी की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है क्या? देखिए, ऐसा फैमिली में किसी ने किया हो और उसके किसी
बच्चे ने किया हो तो कैसे कहते हैं ना लोग की पीढ़ी दर वंश पीढ़ी में, ये हाँ। हेरिडिटी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ? तो नहीं है, इसका वंश से या ऐसा तो कोई लेना देना नहीं है। या, तो एक नशा जो होता है, व्यक्ति अगर ज्यादा नशा कर लेता है तो वो भी आत्महत्या की तरफ प्रेरित होता है। वो इसलिए हो सकता है, देखिए नशा करने का जो होता है वो फाइनली उसकी पॉकेट पर बाहर आता है, जी हाँ। क्योंकि नशा ऐसी चीज है कि वो अपनी जितनी भी कमाई है उसको, उसका मैक्सिमम भाग वो उसमें शराब में या नशे में उड़ा देता है। तो धीरे धीरे उसको लगता है कि अब मैं नशे से भी नहीं निकल पा रहा हूँ और मेरा पैसा भी खर्च हो रहा है। तो हाँ, नशा एक कारण हो सकता है कि जिससे कि वो फाइनेंशियल बिल्कुल खत्म हो जाए, शरीर भी उसका खत्म होने लगता है, उसके फेफड़े, उसके अंग भी खराब होने लगते हैं एक आउट ऑफ द मतलब बियॉन्ड जाके नशा करने से। तो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि फैमिली वाले भी उसको तिरस्कार से देखेंगे कि आप तो शराबी हो, आप तो नशेड़ी हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिला के ये हो सकता है कि नशा करने वाले लोग भी सुसाइड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब आप और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि इस तरफ व्यक्ति का ध्यान जाए ही नहीं, आत्महत्या की तरफ? मैं बस आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। बस आप हिम्मत मत हारिए और ये सोचिए कि आपका जीवन आपके माता पिता, भाई बहन और आपके खुद के लिए बहुत अमूल्य है। तो आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। लाइक बच्चे भी मुझे सुन रहे होंगे, लाइक उनके पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे, टीचर्स भी सुन रहे होंगे, और कुछ ऐसे लोग भी घर पे बैठ के सुन रहे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि मैं मौत के मुंह में चला जाऊं या चली जाऊं। जी हाँ। बिल्कुल घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस धरती पर आए हैं, एक बार हमें मानव शरीर मिलता है, ऐसा कहा जाता है। जी हाँ, एक ही बार मिलता है। एक ही बार मिलता है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको मानव शरीर मिला है। आप जीवन में, हो सकता है आज आप कम हो, कल समय आपका हो सकता है। आप जिएंगे तो आप अच्छा समय भी देखेंगे। परिस्थितियां बदलती रहती है। बिल्कुल। जिसके सुख है, दुख है, जैसे कहते हैं ना, परिवर्तनशील है, आना जाना चलता रहता है। आना जाना चलता तो कुछ समय ऐसा होता है अपना तो टल जाता है। बिल्कुल, आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं, लेकिन हाँ। आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी है। कभी अपने जीवन, अपनी अपने जीवन पर ऐसी आपको कोई कदम नहीं उठाना है कि आप सुसाइड कर लें। जी। ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उल्टा आप पर एक कलंक लगेगा कि कमजोर था या कमजोर थी, इसलिए सुसाइड कर लिया, उसने कायरतावश कदम उठा लिया। तो ऐसी कायरता हमें नहीं दिखानी है। हम हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, जैसे मैंने अभी आपको हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया। हमारे पास साइकेट्रिक डॉक्टर साहब भी हैं, जी हाँ, काउंसलर भी हैं। तो जीवन बहुत हसीन है, बहुत सुंदर है, उसको जीना चाहिए। बिल्कुल, इसे हंसते हुए खुशी से जीना चाहिए बिल्कुल। और कायरता की तरफ नहीं बढ़े, किसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। जी हाँ वनिता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी सुनने वाले, देखने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। अब बांसवाड़ा न्यूज चैनल की खबरों का प्रसारण बांसवाड़ा जिले के GTPL वागड़ केबल पर भी हो रहा है, चैनल नंबर 100 पर। यदि आप भी सामाजिक, धार्मिक, मजहबी एवं सरकारी जनहित योजनाओं का प्रसारण करवाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें 9887421584 पर, एवं हमारा दूसरा नंबर है 90991396 पर, या फिर मोबाइल से HD मोड पर प्रोग्राम रिकॉर्ड कर हमें भेजें हमारे जीमेल पर banswada.news.india@gmail.com पर। जय हिंद, जय भारत।